हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम लोग। तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे फाइनली रिलीज कर चुका है और ये मूवी स्पाइडरमैन के दूसरे मूवीज से काफी अलग है। मूवी की स्टोरी स्पाइडरमैन के विजिलेंटी वाले लाइफ से ज्यादा पीटर पार्कर के पर्सनल लाइफ पे फोकस करती है। इस मूवी के अंदर हमें काफी सारे अनएक्सपेक्टेड पॉइंट्स दिखे, काफी सारे पसंदीदा कैरेक्टर्स दिखे और कॉमिक एक्यूरेट इतने सारे सीन्स हमें दिखाए गए जो सोने पे सुहागा था। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के अंदर दिखाए गए सारे कैमियोज और सारे कैरेक्टर्स के बारे में बात करने वाला हूँ। तो और देरी ना करते हुए चलो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। नंबर 1, पनिशर। पनिशर ब्रांड न्यू डे में होने वाला है, ये हमें ट्रेलर से ही पता था। ब्रांड न्यू डे के अंदर हमें पनिशर का एक नया साइड दिखा जहाँ पे वो एक विजिलेंटी होने के साथ साथ एक अच्छा दोस्त भी है और एंड आते आते उसे ये भी समझ में आ गया है कि हर सवाल का जवाब बंदूक नहीं होता, कभी कभी कुछ लोगों को सेकंड चांस भी मिलना चाहिए। जॉन बंथाल ने पहले भी इस कैरेक्टर को प्ले किया था बट ब्रांड न्यू डे के अंदर उनकी एक्टिंग ने इस रोल को 4 चांद लगा दिया है। नंबर 2, हल्क। हल्क फैंस का फेवरेट कैरेक्टर है और ट्रेलर से ही हमें पता था कि इस फिल्म में हल्क होने वाला है और ब्रांड न्यू डे के अंदर हमें बहुत सालों के बाद हमारा पुराना हल्क दिखा है क्योंकि मार्वल ने इन्फिनिटी वॉर के बाद हल्क को इतना ज्यादा नर्फ कर दिया था कि हम ऑलमोस्ट भूल चुके थे कि असली हल्क क्या था। बट इस फिल्म से हमें कुछ हद तक याद आ जाता है कि असली हल्क का भौकाल क्या था। नंबर 3, जीन ग्रे। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर हमें पहले भी म्यूटेंट्स दिखे हैं बट सेडी सिंह के इस नए कैरेक्टर को जीन ग्रे दिखाना एक बहुत ही हॉट टेक था। डेफिनेटली मार्वल फ्यूचर में एक्स-मेन को एस्टैब्लिश करने के लिए इस कैरेक्टर को इस्तेमाल करेगा और जीन ग्रे और पीटर पार्कर के बीच में जो बॉन्डिंग हमें दिखाई गई है वो बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था और कुछ हद तक होलसम भी। नंबर 4, येलेना बेलोवा। न्यू एवेंजर्स की मेंबर येलेना बेलोवा भी हमें इस मूवी में दिखाई गई है। ये मेनली एवेंजर्स के साथ स्पाइडरमैन को जोड़ने के लिए बस एक कैमियो जैसा ही था बट फिर भी येलेना ने जो कुछ मोमेंट्स हमें दिए हैं वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव थे। नंबर 5, जीन डिवोल्फ। जीन डिवोल्फ का कैरेक्टर कॉमिक्स में बहुत सालों से एग्जिस्ट करता है। ये मेनली एनवाईपीडी के साथ रहती है और हमेशा स्पाइडरमैन की मदद करती है और स्पाइडरमैन को गाइड करने के लिए एक ऐसा कैरेक्टर होना बहुत जरूरी था। तो इसके बाद बात करते हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में दिखाए गए सारे विलन्स के बारे में, जहाँ पे ब्रांड न्यू डे शुरू होने के बाद कुछ ही मिनट के अंदर हमें उन सारे विलन्स का एक एक पैनल दिखाया गया जिनसे स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद लड़ा था। सो नंबर 6, बूमरैंग। बूमरैंग को हमने ट्रेलर में ही देख लिया था और फिल्म में भी उसका उतना ही कैमियो है और ये सीन पूरा इस सीन से इंस्पायर्ड है। इसके बाद नंबर 7, टैरेंटुला। टैरेंटुला को भी हमने ट्रेलर में देख लिया था और इसका सीन भी कॉमिक एक्यूरेट है। इसके बाद आता है टूम्बस्टोन और हमने काफी सारे ऐसी थ्योरीज देखी थी कि टूम्बस्टोन इस फिल्म में हो सकता है और फाइनली हमें टूम्बस्टोन दिख भी जाता है। नंबर 9, रैमरॉड, जिसे कॉमिक्स की तरह ही स्पाइडरमैन दीवार पे फेंक देता है। तो इन सारे विलन्स के बस कैमियोज ही थे, ये स्टोरी को इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाए बट जिन्होंने स्टोरी को इम्पैक्ट किया है उनमें से पहला है स्कॉर्पियन। हमने ट्रेलर में ही स्कॉर्पियन के साथ स्पाइडरमैन के फाइट को देख लिया है और ये फाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि स्कॉर्पियन को मारते मारते ही स्पाइडरमैन को ये रियलाइज होता है कि उसकी ताकतें उसके हाथ से बाहर निकल रही है। इसके बाद आते हैं नंबर 11, द हैंड। द हैंड को हमने डेयरडेविल सीरीज में ऑलरेडी देख रखा है और ब्रांड न्यू डे में उनका एक नया अपीयरेंस हमें दिखा है। तो बेसिकली हैंड एक विलन ऑर्गेनाइजेशन है जिसको स्पाइडरमैन ऑलरेडी हरा चुका है बट बाद में वो डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के अंदर काम करना शुरू कर देते हैं और एंड आते आते हमें ये भी समझ में आ जाता है कि डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल खुद एक विलन ऑर्गेनाइजेशन है जिनको लीड कर रहा है हमारा नंबर 12, विलियम मेट्जगर। यही बंदा इस पूरे ब्रांड न्यू डे का मेन विलन है। इसने जीन ग्रे की बड़ी बहन सारा ग्रे को टॉर्चर करके मार डाला था और कॉमिक्स में भी इसका कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है और इसी ने म्यूटेंट्स के खिलाफ इंसानों को भड़काया था और मुझे लगता है फ्यूचर में जाके विलियम मेट्जगर ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के एक्स-मेन का विलन बनेगा। तो यही थे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में दिखाए गए सारे इंपॉर्टेंट कैमियोज। तो इनमें से तुम्हारा फेवरेट कैमियो कौन सा था तुम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो और अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया है तो जरूर वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी मजेदार वीडियो में। बाय।